हेलो टीचर पॉल। हे हाय थाविन। टीचर को अभी तक नहीं है? ऑलरेडी 7:30 बज गए हैं। मुझे लगता है वो शायद नहीं आएगी। और तुम बताओ गो, तुम कैसी नाव बनाना चाहती हो? मेरी नाव शायद दूसरों जितनी अच्छी ना बने। अच्छी नाव क्या होती है? देखो, हर नाव की अपनी एक खासियत होती है। किसी की सुंदर तो किसी की नाव तेज होती है और किसी की बहुत मजबूत। तुम सबकी नाव अच्छी क्योंकि तुमने मन से बनाया है। तुम्हारी नाव वैसी बने जैसा तुम चाहती हो, तो तुम्हारी नाव तुम्हारे लिए अच्छी ही होगी। आप समझ गई सर। मेरी नाव तो पैसिफिक के आइलैंड तक जाएगी। उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे क्योंकि मैं सबको एक एडवेंचर भरे सफर पर ले जाना चाहती हूँ, दुनिया घूमने और नए आइलैंड्स डिस्कवर करने। तुम सभी अपनी अपनी तरह से नाव बना रहे हो और अपने स्टाइल में उसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी नजर तुम सब पर है। हेलो टीचर, आप नहीं है क्या? आप सच में बहुत प्रिटी है। ए चलो चलो। अरे ये क्या किया? बताओ किस क्लास से हो? सारे न्यू टीचर्स प्लीज ठीक सुबह 7:30 बजे स्मॉल मीटिंग रूम में आ जाइए और मीटिंग अटेंड कीजिए। देखिए, आप सब शेड्यूल्ड टाइम खत्म होने से 5 मिनट पहले पढ़ाना बंद कर दीजिए ताकि 2 क्लासेस के बीच आसानी से ट्रांजिशन हो सके। स्कूल के अंदर कम्युनिकेशन के लिए स्कूल की वेबसाइट यूज करें और जो भी चेंजेस हों उन्हें अपडेट करते रहें। अपने टीचर कोड से जनरली यहाँ इसी तरह से काम होता है, लेकिन एक चीज मैं सबको खास तौर पर कहना चाहता हूँ, प्लीज हमारे अच्छे स्टूडेंट्स को प्रमोट कीजिए, चाहे एकेडमिक्स में हो या उनके कैरेक्टर में। ऐसे स्टूडेंट्स ने ही स्कूल की रेपुटेशन बनाई है।
जहां तक मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स का सवाल है, उन्हें डिसिप्लिन करना ठीक है, लेकिन बात को इतना मत बढ़ने देना कि कोई स्कैंडल बन जाए। इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ किसी के पास प्रोफेशनल टीचर सर्टिफिकेशन नहीं है? अगर नहीं है तो जल्द से जल्द एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर पेरेंट्स को पता चला कि कुछ टीचर्स के पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्कूल की रेपुटेशन पर पड़ेगा, और जाहिर है इससे आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी। इसलिए आप सबको सलाह है कि जब तक जरूरी ना हो इस बारे में डिस्कशन मत कीजिए। समझ गए आप लोग? मुझे बस आप लोगों से यही कहना था। यस सर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मीटिंग यही खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन। टीचर गो, आपके नोट्स तो बहुत अच्छे हैं। ओह, वैसे आपके पास कोई प्रोफेशनल टीचर सर्टिफिकेट है क्या? अगर मैं स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पढ़ा सकूं तो फिर सर्टिफिकेशन इतना जरूरी है क्या? किसने कहा आपको ये? एक्चुअली मेरे पिछले स्कूल में ऐसा हुआ था। पेरेंट्स ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था क्योंकि टीचर्स के पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए भी इतने सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सही कहा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम दूंगी। उसके बाद किसी रेगुलेशन या सर्टिफिकेशन की टेंशन ही नहीं रहेगी। लेकिन अभी अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो किसी को बताना मत, और जितनी जल्दी हो सके ये एग्जाम दे देना, क्योंकि ये आगे के लिए अच्छा रहेगा। कमाल है, स्कूल के फर्स्ट डे पर ही टपक पड़ी। हेलो हेलो। हेलो। कोई है यहाँ? सर, मैडम। हाँ, गाइडेंस डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स कहाँ गए? कहिए ना, मैं भी इस डिपार्टमेंट की टीचर हूँ। अच्छा, आज मेरा फर्स्ट वर्किंग डे है। तुमने तो आज ही काम शुरू किया है। तुम क्या मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगी? आप मुझे प्रॉब्लम बता सकती हैं। तो बताइए कि आप कैसे मेरी मदद कर सकती हैं? अगर आप नहीं खा रही हैं तो क्या मैं ले लूं? तुम्हारा तो अभी खत्म भी नहीं हुआ, और कितना लोगे? टीचर रबक्वान। मैंने टीचर गो के बारे में आपको बताया था ना। मैंने सारी प्रोसीजर फॉलो कर दी है, इसलिए अब से वो गाइडेंस डिपार्टमेंट के रूम में ही बैठेंगी। अच्छा, आप लोगों को जाने की कोई जल्दी तो नहीं है ना? कहाँ जाने की जल्दी होगी? अरे, किसी ने बताया नहीं आपको? मिस डचडाओ, पेरेंट्स एसोसिएशन की वाइस चेयरमैन आज स्कूल आ रही हैं। गाइडेंस टीम से कुछ डिस्कस करना चाहती हैं शायद। सेमेस्टर शुरू होते ही टेंशन आ गया। कितनी गड़बड़ हुई थी पता भी है? पिछली बार जो हुआ था याद भी है? टीचर जिद्दी को इतना डांटा गया कि एक हफ्ते तक क्लास नहीं ली। तो चले? क्यों ना हम आज से सेमेस्टर ब्रेक अनाउंस कर दे तो? हाँ, बैंकॉक में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मौका मिले तो मैं खुद ही जाकर देख अरे वाह, लूंगी। इसने संभाल लिया। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। Oops, I'm so sorry. मुझे बाद में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ सकती है। हो सकता है मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़े। हाँ हाँ, और विक्ट्री मॉन्यूमेंट के पास एक इंस्टीट्यूशन है, सेंटर 1 वाले एरिया में भी है, और सैंट्रेट अच्छा। स्कूल के पास भी एक ऑप्शन है। एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर देखा जाए तो। वो मैडम को अपनी बेटी के बारे में कुछ डिस्कस करना उनकी था, जरूरत तो... नहीं है, आप ही मुझे बताइए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बैठिए ना और बताना जारी रखिए। आगे बताइए, नेक्स्ट क्या है? वो
अभी तो ट्यूटरिंग इंस्टीट्यूशंस और ट्यूटर्स बहुत क्लियर कैटेगरीज में कोर्सेज रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी, फैकल्टी या मेजर को टारगेट कर रहा है। बैंकॉक के सारे ट्यूटर्स तो बहुत ही अच्छे होंगे, है ना? हाँ, सही बात है। ट्यूटर के साथ पढ़ने से स्टूडेंट्स की मेमोरी सही हो जाती है और ज्यादा डेवलप होती है। पानी लेंगी? थैंक यू। क्या आप लदा को बैंकॉक में ट्यूशन करवाने का सोच रही हैं? हाँ, मेरा तो यही प्लान है। वो गो टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था और मुझे भी ये ठीक लगा। हर बार एडवाइस लेने आने से तो यही बेहतर है। देखिए, वैसे तो आपकी लदा काफी ब्राइट स्टूडेंट है, पर प्री TCAS कोर्स के हिसाब से हमारी गाइडेंस डिपार्टमेंट की ओपिनियन में चुलालोंगकोंग यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के लिए उसके स्कोर्स थोड़े कम पड़ते हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं कोई सोल्यूशन निकल सकता है क्या। एक्सक्यूज मी, ये देखिए। इस पर नजर डालिए। इस एनालिसिस के हिसाब से लदा का एटीट्यूड और डॉक्टर बनने की पोटेंशियल काफी अच्छी है, लेकिन उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स ने GPA गिरा दिया है। जितना होना चाहिए था उसका उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है, जिससे एडमिशन में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बच्ची के स्कोर्स कम आने की वजह से है ये। इसका मतलब ये है कि टीचर ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। आप एक माँ हैं, आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके बच्चे का किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना या फिर उसका सच में एक डॉक्टर बनना। थाईलैंड में सिर्फ चुलालोंगकोंग ही इकलौती अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है मैडम। हमारे यहाँ ऐसे 22 और ऑप्शंस है। अगर आप सिर्फ रैंकिंग पर अटकी रही तो हो सकता है आप अपनी बच्ची के लिए डॉक्टर बनने के सभी दरवाजे बंद कर दें। तो कोई और इन्फॉर्मेशन है? हाँ, बिल्कुल है। ये देखिए, ये एग्जाम्स की स्टैटिस्टिक्स हैं। ये देखिए जरा अपनी बेटी के स्कोर देखिए। लदा डॉक्टर बन सकती है। आप इसे एक ऑप्शन की तरह कंसिडर कीजिए। आप कॉन्फिडेंट है कि मेरी बच्ची डॉक्टर बन सकती है, तो फिर मुझे चैन मिल गया है। उसका डॉक्टर बनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो पढ़े कहीं भी। और शायद लदा टीचर गो की क्लास में हो तो अच्छा है। नेक्स्ट ईयर प्लीज मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। अगर पहले वाले सभी टीचर्स भी आपकी तरफ फ्रेंडली होते तो बहुत अच्छा होता। सच कहूँ तो कुछ टीचर्स शो ऑफ करते हैं प्रोफेशनल टीचर बनने का, पर सर्टिफिकेट तक नहीं होता उनके पास। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि पता नहीं वो टीचर्स कैसे बन जाते हैं। आज तो आपने कमाल कर दिया टीचर को। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने उस मैडम को इस तरह से शांत रखा। पॉल सर, बाहर जाइए जरा, और थाविन सर आप भी। जाता हूँ। जानती हो तुमसे क्या गलती हुई? उस मैडम ने कहा कि वो चाहती है उनकी बच्ची के हाई स्कोर्स आए, तो मैंने सजेस्ट किया कि बैंकॉक में उसे कोई अच्छी सी ट्यूशन लगवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। पर आजकल तो सभी अपने बच्चों को ट्यूटरिंग के लिए भेजते हैं। पर कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स को बाहर ट्यूटरिंग के लिए भेजने को नहीं कहता। आई एम सॉरी मैम। अच्छे टीचर्स ये नहीं करते। उन्हें अपने स्कूल पर ज्यादा भरोसा होता है ट्यूटरिंग इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा। टीचर गो, अगर तुम्हें भी अपनी टीचिंग और अपने स्कूल पर भरोसा नहीं तो स्टूडेंट्स तुम पर कैसे भरोसा करेंगे? सोचो जरा, क्या स्टूडेंट्स को लगेगा कि तुमसे पढ़ना सही है? इस बारे में जरूर सोचना। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के ऑर्डर के हिसाब से इस साल हमारे स्कूल को एक और परमानेंट टीचर हायर करना होगा। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सही कहा। और पर्सनली मैं चाहता हूं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टेड टीचर्स ही परमानेंट बने, वही सही रहेगा।
क्या आपके ध्यान में कोई है प्रिंसिपल? टीचर योंग, वो 6 साल से कॉन्ट्रैक्टेड टीचर हैं, उन्हें चांस मिलना चाहिए। सुना है उनके पास अभी तक प्रोफेशनल टीचर सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन टीचर योंग बहुत डिटरमिन्ड है, वो हर साल प्रोफेशनल टीचर सर्टिफिकेशन लेते हैं। सर मैं आपसे क्या डिस्कस हो रहा है? कहीं मेरे बारे में तो नहीं है ना? हो भी सकता है, नहीं भी। अब आ ही गए हैं तो सुन लीजिए। अरे वाह। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने ऑर्डर भेजा है कि इस साल एक परमानेंट टीचर हम रख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एक कॉन्ट्रैक्टेड टीचर का बजट भी बच जाएगा। सवाल ये है कि उस पोजीशन से किसे हटाया जाए। ओफो, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टेड टीचर परमानेंट टीचर का एग्जाम दे। ये मैटर मैं मैथ सर को सौंपता हूँ, वही इसके बारे में डिसाइड करेंगे। जी। मुझे लगता है ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वैसे टीचर गो कैसी रहेंगी? वो तो मैथ सर की भांजी भी हैं। टीचर टेस्ट में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था। ब्राइट फ्यूचर है उनका, हमें उन्हें ही सपोर्ट करना चाहिए। टीचर गो अभी अभी आई हैं, वो अभी बिल्कुल नहीं है और हमने उनका कोई अचीवमेंट देखा नहीं है। और हमारे पास टीचर योंग भी है जो 6 सालों से कॉन्ट्रैक्टेड टीचर के तौर पर इस स्कूल में है। मुझे लगता है उनको ही चुनना चाहिए। लेकिन अगर चुनना ही है तो हमें उसी को चुनना चाहिए जो स्कूल के लिए बेस्ट हो और सबसे सुटेबल हो, है कि नहीं? अच्छा, ऐसा करते हैं। देखिए, मैं अपर सेकेंडरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो मैं टीचर योंग और टीचर गो दोनों को सिमिलर वर्किंग आवर्स दे देता हूँ। फिर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक कंपटीशन हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, है ना? ये ठीक है। अगर ऐसा है तो ये मैटर आप ही देख लीजिए। बोलिए कैसा रहेगा? ठीक है, मैं देख लूंगा। रुकिए जरा, एक और बात करनी थी। नई सेमेस्टर शुरू हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में रेगुलर मीटिंग्स हों। मैं अग्री हूँ। मुझे लगता है सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सेम पेज, सेम गोल। हर डिपार्टमेंट वीकली मीटिंग रखे और चाहे तो मुझे भी उसमें इनवाइट कर सकता है। मैं अपनी सही सलाह सबको दूंगा। आई एम ओपन टू इट। जी टीचर। अच्छा सुनो, मुझे टीचर गो और टीचर योंग की शेड्यूल एडजस्ट करनी है। इसे देख लो। पर शेड्यूल तो पहले ही पूरे हो गए सर। हाँ देखा है, लेकिन मैंने अप्रूव नहीं किया था। एडजस्टमेंट चाहिए सिर्फ 2 टीचर्स के लिए। अगर हम 2 टीचर्स के शेड्यूल चेंज करेंगे तो इससे बाकी टीचर्स के शेड्यूल पर भी असर पड़ेगा सर। अरे तो क्या हो गया? शेड्यूल जैसा भी हो, टीचर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। देखो, जितना बहस करोगी उतनी ही देर होगी। इसे जल्दी करो, पहला पीरियड शुरू होने वाला है। ओके। हाँ, बस ये तो चाहिए था। हाँ। अरे ये देखो, तुम सबने टीचिंग शेड्यूल देखा क्या? बदल गया है। ओ नहीं, मेरी 3 एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई हैं। ऑलरेडी पुराना वाला शेड्यूल भी कितना हैवी था। न्यू टीचर के आने पर हमेशा वर्कलोड बढ़ता है। हाँ, पहले टीचर गो का शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद ही कमेंट करेंगे। हाँ सही कहा। चलो सब देखते हैं। कहाँ गया? ये रहा। ओह, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, लगता है कि वही सच हो गया है। टीचर गो का शेड्यूल चेंज हो गया है। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। क्लासेस कम लेगी तो उसके पास प्रिपरेशन का टाइम बहुत होगा और फिर साल के एंड में इवैल्यूएशन होगा। तो टीचर गो के मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे आएंगे, तो हो सकता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो जाए। ये सब हमें नीचे दिखाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? हाँ, हर तरह से। ये टीचर चुओट का ऑर्डर है। सब तरफ कियोस है, सब कंप्लेन कर रहे हैं। टीचर थाविन, आपको किस क्लास में प्रॉब्लम है? फ्राइडे इवनिंग मैम। फ्राइडे इवनिंग। एडजस्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम आपका शेड्यूल चेंज करेंगे तो बाकी टीचर्स का शेड्यूल भी चेंज करना पड़ेगा। आप इस बारे में टीचर चुआट से पूछिए। ये शेड्यूल तो आए दिन बदलता रहता है। ऐसे में पढ़ाना कब शुरू करेंगे हम? सर, मुझे एक एजुकेशन टीवी शो पे जाना है, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। अच्छा, फिर तो ये प्रॉब्लम आपकी है, हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। आप इस स्कूल के एम्प्लॉय हैं और स्कूल में पढ़ाना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।
टीवी पर आते हैं तो क्या आप जो दिल में है वो करेंगे? आपको लगता है आपको दूसरों से ज्यादा सहूलियत मिलनी चाहिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर। देखो, बस मैं इतना कहूंगा कि खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो। फेमस हो तो जो मन में आएगा वो नहीं कर सकते। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैं बस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं कोई क्लास स्वैप कर सकता हूँ? ओह, क्या सच में? ठीक है, इतना जोर दे रहे हो तो जाकर दूसरे टीचर से बात कर लो। लेकिन ऊपर वालों को पता चला और कोई इशू हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। देखो, फ्राइडे आफ्टरनून के बाद से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन सुबह मैं बहुत बिजी हूँ। और अगर मैं आपके साथ क्लास स्वाइप करूँ तो मेरा पूरा दिन क्लासेस से भर जाएगा। शायद मैं संभाल ना पाऊं। तो थाविन, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा थाविन, वैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ऑप्शन अभी भी है। रुको, मैं दिखाता हूं। लो, ये देखो। टीचर गो का फ्राइडे आफ्टरनून अभी भी पूरी तरह से खाली है। तो क्यों ना उनसे एक बार बात करके देख लो और आपस में क्लास स्वैप कर लो। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। अगर मैंने नए टीचर से स्वैप किया तो गो मैडम को आफ्टरनून में 2 बैक टू बैक क्लासेस लेनी पड़ेंगी। वो नहीं है तो पहले उन्हें यहाँ का सिस्टम समझना होगा। असल में ऐसा नहीं है। अगर टीचर गो से क्लास स्वाइप करोगे तो उन्हें बैक टू बैक 2 क्लासेस ही लेनी होंगी। तो क्यों ना एक बार उनसे ही बात करके देख लो। ठीक है, पहले मैं प्रोडक्शन टीम से बात करके देखता हूँ। थैंक यू टीचर यंग। कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम देखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, देखती हूँ। मुझे आपसे फ्राइडे वाली शूटिंग के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हम इसे थर्सडे को कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पूरी टीम फ्राइडे के लिए बुक्ड है। लास्ट मोमेंट में शेड्यूल बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर फ्राइडे को ही रखना है तो क्या मेरा सेगमेंट 11 PM तक पोस्टपोन कर सकते हैं? देखिए, हमने पहले ही पूरा शेड्यूल चेक कर लिया है। पूरी टीम का शेड्यूल चेंज करके सिर्फ आपको एडजस्ट करना मुश्किल है। ठीक है। और ये बात आप स्कूल से सेटल कर लीजिए प्लीज। और थाविन सर, अगर आपको अगले हफ्ते भी यही इशू हुआ तो हमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जल्दी बताइएगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी बताता हूँ। हेलो सर। हाय, प्लीज हैव अ सीट। क्या चल रहा है? सर, अभी अभी मैंने नई कॉन्ट्रैक्ट टीचर का शेड्यूल देखा है और उनके टीचिंग आवर्स यूजली कम लग रहे हैं। तो मुझे लगा शायद कोई मिस्टेक हो गई हो। क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है? तुम किस नए कॉन्ट्रैक्टेड टीचर की बात कर रहे हो? साफ साफ उनका नाम बताओ। टीचर गो की। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स तुम्हारी टीचिंग को गो के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए। पर क्यों सर? ताकि ये तय हो सके कि इस साल परमानेंट टीचर किसे बनाया जाए। मतलब मेरे और टीचर गो के बीच? हाँ। लेकिन सर, मैं यहां 6 सालों से हूं। मुझे पता है, लेकिन ऊपर वाले सबकी काबिलियत देखना चाहते हैं। तुम यहां इतने सालों से हो, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। ठीक है सर। तो क्या अब मैं जा सकता हूं? टीचर योंग, जी सर। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या तुम जानते हो सोशल मीडिया पर हमारे स्कूल को निशाना बनाकर अटैक करते हुए पोस्ट आ रही है? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी हमारे टीचर का ही काम हो सकता है? तुम्हें पता है वो कौन हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। बस मैं ये सोच रहा हूं कि जो लिखा है वो सच है या नहीं। मुझे लगता है कि हमें एक तरफा ब्लेम किया जा रहा है। अगर कोई क्लू मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। जी जरूर।
टीचर को नेक्स्ट पीरियड में गाइडेंस टीम की मीटिंग है। ठीक है। भूलना मत, ठीक है? नहीं भूलूंगी, नोट कर लिया है। बहुत अच्छा। सुनो थाविन, टाइम मैनेज हुआ? नहीं हुआ। मैंने शूटिंग रिस्केड्यूल करवाने की भी कोशिश की, पर पॉसिबल ही नहीं हुआ। शायद वो मुझे रिप्लेस कर देंगे। ओह, तो फिर हमारे स्कूल का कोई टीचर टीवी पर नहीं आएगा। यानी सारी प्रॉब्लम फ्राइडे आफ्टरनून की है। हाँ। टीचर गो, आपका फोन बज रहा है। हाँ, हाँ। हेलो, मैं मिस गो बोल रही हूँ। हाँ, थाई लैंग्वेज डिपार्टमेंट। कौन? ओ, टीचर भाविनी। हाँ, थोड़ा जल्दी करो। तुमने अब तक भेजा क्यों नहीं? क्या? ऐसे ही मेरे सामने खड़ी रहोगी क्या? 12th ग्रेड के टीचिंग मटेरियल्स अब तक भेजे क्यों नहीं हैं? क्या मुझे भेजना था? हाँ, तुम मुझे भेजोगी। लेसन प्लान और टीचिंग मटेरियल्स सब कुछ भेजोगी। तुम जानती हो ना, मैं थाई लैंग्वेज डिपार्टमेंट की हेड हूँ। हाँ, पता है। और मैं 12th ग्रेड को भी पढ़ाती हूँ, तो ये बात याद रखना कि हम एक ही पोजीशन पर हैं। हमें सेम टीचिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तुमने पावर पॉइंट तैयार किया? हाँ, किया। सभी स्लाइड्स ठीक से एडजस्ट नहीं किए हैं। ठीक है, देखो, पहली क्लास में पूरे सेमेस्टर का प्लान एक्सप्लेन करना, लैंग्वेज फंडामेंटल्स, यूसेज और इस सेमेस्टर की लिटरेचर खुनचांग तावाई धीका। इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा जोर मत देना, फोनेटिक्स पर फोकस करना। हर क्लास से पहले पावर पॉइंट मुझे रिव्यू के लिए भेज देना। ये मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है। ये क्या है? जब मन किया टीचर्स का शेड्यूल बदल देते हैं। ऊपर से सब कमेटी मीटिंग रखी है और आज एडमिन मीटिंग भी है। हम पढ़ाएं या बस दिन भर मीटिंग करते रहे? कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। लगभग 11 बजने वाले हैं। चलो, सब कमेटी मीटिंग करनी है। थाविन और गो को जल्दी बुलाओ। हाँ, अभी कॉल करता हूँ। अरे गो, अपर सेकेंडरी टीम की मीटिंग बस शुरू होने ही वाली है। मुझे भी आना है। ओ, तुम ग्रेड 12 पढ़ाती हो, वही तो अपर सेकेंडरी है। अच्छा, तो मीटिंग कब है? अभी बस शुरू होने ही वाली है। तुम्हें किसी ने इस बारे में बताया नहीं क्या? चलो चलो चलो, जल्दी चलो, आ जाओ मेरे साथ। आओ आओ, जल्दी 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 आ रही हूँ। हम लेट हो रहे हैं। कॉल का जवाब नहीं दे रही है और ना ही मैसेजेस पढ़ रही है। एक बार फिर से ट्राई करके देखो। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आज की मीटिंग के लिए आप लोगों ने समय निकाला। आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के ग्रेडिंग क्राइटेरिया के बारे में। क्या हुआ? मेरी गाइडेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग भी है। क्या आपकी परमिशन हो तो मैं जा सकती हूँ? ओह टीचर गो,
ये भी मीटिंग ही तो है। अपर सेकेंडरी की मीटिंग गाइडेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग से कम है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। बस 1 मिनट के अंदर इम्पोर्टेंट मुद्दा समझा दूं, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है? ठीक है। हाँ, आज हम ग्रेडिंग सिस्टम पर बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं और हर टीचर इसका अलग अलग जवाब देता है। क्राइटेरिया में इनकंसिस्टेंसी हो जाती है और यही इशू है। आई एम सो सॉरी, मैं अभी अपर सेकेंडरी की मीटिंग में हूँ, खत्म होते ही वहां पर पहुंचती हूँ। क्या हम अपनी मीटिंग शुरू करें? हाँ बिल्कुल। मुझे वही बात फिर से दोहरानी पड़ेगी उस इंसान के लिए जिसे टाइम मैनेज करना नहीं आता। हाँ, ये तो सही नहीं होगा। ये है टेबल नंबर 18। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 19 जो कि है साइंस प्रोजेक्ट। ओ गो मैम, तुम्हारी तो गाइडेंस मीटिंग है ना? मैं तो भूल ही गया था। मैं तो तुम्हें लगभग 20 मिनट पहले ही छोड़ने वाला था, लेकिन तुम नहीं हो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सबसे जान पहचान हो जाए तो अच्छा रहेगा। चलो, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तुम जा सकती हो। तो प्लीज मैं चलूं? हाँ, जाओ। ओ सुनो। हाँ? टीचर रपकौन से मेरी तरफ से माफी मांग लेना, बोलना कि मैं भूल गया था, माफ कर देंगी। ठीक है? ठीक है। आई एम सॉरी। हाँ? टीचर को बात करनी है, जरा बाहर आना। जी। देखो, मैं समझता हूं कि तुम नई टीचर हो और जो बोला जाए वो करती हो, लेकिन तुम्हें अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होंगी। जी। सुबह सुबह मैंने तुम्हें बताया था कि आज गाइडेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग है। हाँ, बस टीचर भाविनी ने इतना काम दे दिया कि टेंशन में भूल ही गई कि मेरी अपनी मीटिंग भी है। जब चोर सर बुलाने आए तो वो ही याद रहा। आई एम रियली सॉरी। देखो, यहाँ अक्सर काफी चेंजेस आते रहते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें इस माहौल में एडजस्ट होना होगा। अगर कभी डाउट हो कि तुम्हें काम कैसे करना है तो मुझसे पूछना। समझ गई। मैं सच में माफी चाहती हूँ। रबकौन मैम से जाकर माफी मांग लो। रबकौन मैम, मैं वो अभी बात करने का वक्त नहीं। रबकौन मैडम तो ऐसी ही हैं। उम्र का असर है और कुछ नहीं। उनके साथ काम करना मुश्किल है, लेकिन गो तुम्हें थोड़ा सहन करना पड़ेगा। पेशेंस रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ?
टीचर गो क्या कर रही हैं? ग्रेड 12 के लिए टीचिंग मटेरियल्स तैयार कर रही हूँ। टीचर भाविनी को भेजने हैं। लेकिन ग्रेड 11 के लिए तो ये करना नहीं पड़ता। वो भी ग्रेड 12 पढ़ाती हैं। शायद उन्हें कंसर्न है कि कंटेंट मैच ना करे, इसलिए उन्होंने रिव्यू मांगा है। असल में किसी भी स्कूल में टीचिंग मटेरियल रिव्यू के लिए नहीं भेजते हैं। लेसन प्लान्स तो पहले ही बने होते हैं। मैंने भेज दिया है। ओह, मुझे अगली क्लास की तैयारी करनी है। मुझे जाना होगा। मेरी क्लास का टाइम हो गया। रुकिए टीचर गो, आपने अभी तक लंच भी नहीं किया है और अभी आपकी क्लास में टाइम भी है। पहले खाना खा लीजिए ना। हाँ, सही कह रही हो। क्या हुआ? चेहरा दिखाओ ना। टेस्टी है ना? टीचर थावेन, अब आगे का प्लान क्या है? अगर बात क्लियर नहीं हुई तो मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा और किसी और को ढूंढने को कह दूंगा। 1 मिनट, क्या कोई ऐसा नहीं है जो टीवी पर टीचर नहीं बन सकता? हाँ, कितनी शर्म की बात है। छोड़ो भी, वैसे भी क्लासरूम में पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। बात तो सही है। आज की मीटिंग मिस करने के लिए माफ कीजिए। टीचर थाविन, फ्राइडे आफ्टरनून वाली क्लास आप मुझसे स्वैप कर सकते हैं ताकि आप टीवी शूटिंग पर जा सकें। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। प्लीज ओपन करके चेक कीजिए। लगता है हमारी नई टीचर आ गई। ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है। मैंने पहले ही देखा है। ये नई है, ये बहुत बढ़िया है। मेरे पास भी सच में है ना? स्टूडेंट्स एक साथ हेलो बोलो। हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, मेरा नाम है गो और मैं आपकी नई टीचर हूँ और आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। सब अपना थाई लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक लाए हैं? प्लीज ओपन कीजिए। क्या बोल रही है? हाँ। टीचर गो, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मैंने अपनी क्लास आपके साथ स्वाइप नहीं की है। तो
ये कौन सी क्लास है? ये 6/4 क्लास है टीचर। ओह, मैं गलत क्लास में आ गई। सॉरी, माफ कीजिए, सॉरी। वैसे मैं सही क्लास में हूं ना बच्चों? यस सर। हाँ पता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला था ना देखते हैं। इसे सॉल्व किया। सच में बताओ ना कैसे। ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। चलो बैठ चलो। टीचर आ गई। हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक साथ नमस्ते बोलो। हेलो मैम। नमस्ते मैम, लेट होने के लिए माफ करना, मैं थोड़ा रास्ता भटक गई थी। मेरा नाम है गो। आप भटक कैसे सकती हैं? आप हमारी होम रूम टीचर हैं। क्या कहा? अब ये मत बोलिए कि आपको पता नहीं। पता है। आप होमरूम पीरियड में नहीं आई तो हमें लगा कि क्लास नहीं होगी। बिल्कुल क्लास है। तो चलो लिटरेचर शुरू करते हैं। सबसे पहले सबके पास ये किताब है? चैप्टर 1 खोलो और पढ़ना शुरू करो। मैं प्रोजेक्टर कनेक्ट करती हूँ। मैं हेल्प कर देती हूँ। लगता है केबल खराब है। मैं अभी जाकर ऑडियो रूम के टीचर को बताती हूँ। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर सब्जेक्ट से जुड़ी एक्टिविटीज के अलावा हमारे स्कूल में कुछ स्पेशल इवेंट्स भी आने वाले हैं, जिसमें से पहला है ओपन हाउस इवेंट, जिसमें हम पेरेंट्स और जूनियर हाई के स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं सीनियर हाई की क्लासेस दिखाने के लिए। ये एक्टिविटी इवेंट्स कमेटी ऑर्गेनाइज करेगी और आप सभी जानते हैं कि इस कमेटी में स्कूल के कौन कौन से लोग शामिल हैं। यस सर। तो इस साल होस्ट कौन सा डिपार्टमेंट होगा? इस साल थाई लैंग्वेज डिपार्टमेंट की बारी है सर। बाकी डिपार्टमेंट्स अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे ताकि हमारे स्कूल का एकेडमिक कैरिकुलम कितना एक्टिव है ये पेरेंट्स को पता चल सके। अच्छा। एक और एक्टिविटी है रीजनल एजुकेशनल गाइडेंस फेयर, जो कि हर साल हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल हर स्कूल को 6 टीचर्स का कोटा दिया गया है। मैं इस टॉपिक पर बात करने ही वाला था। जी सर, प्लीज आगे बताइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे स्कूल की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है। तो इस साल जब हम गाइडेंस फेयर में पेरेंट्स को स्कूल और कैरिकुलम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि हमारे पास कोई स्पेशल चीज हो जिससे पेरेंट्स इंप्रेस हो। और इसके लिए अपर सेकेंडरी डिपार्टमेंट ने एक फ्री ट्यूटरिंग सजेशन दिया था। जी सर, ये आफ्टर स्कूल वाली स्पेशल ट्यूटरिंग क्लास है। हाँ वही, स्कूल के बाद एक स्पेशल ट्यूटरिंग क्लास। क्या हम भी ये एक्टिविटी ऑफर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। प्रिंसिपल सर, आज ही मैंने डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके ये इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स को अभी तक पता नहीं है, शायद टाइम पर पूरा ना हो पाए। तो उन्हें जल्द से जल्द इसके बारे में बताइए ताकि टाइम पर काम हो जाए। हमें फेयर में इसे पेश करना है। प्रिंसिपल सर, लेकिन ये तो गाइडेंस का इवेंट है ना? और अपर सेकेंडरी भी इंक्लूड होगी। ठीक है ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? आप दोनों साथ जा सकते हैं। कोटा में 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अपर सेकेंडरी अपना प्लान बताएगी और गाइडेंस टीम इंफॉर्मेशन मैनेज करेगी। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी।
तो मतलब हमें साथ में काम करना होगा? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करें, तभी तो हमें सफलता मिलेगी। अगर प्रिंसिपल सर खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारी डिपार्टमेंट को किसी और डिपार्टमेंट के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि गाइडेंस डिपार्टमेंट दूसरों के साथ काम करने के लिए रेडी है या नहीं। अच्छा, ये बात किस तरफ इशारा कर रही है? ठीक है, बस कीजिए, बस कीजिए। इस इवेंट के लिए सब लोग साथ में काम करेंगे, यही फाइनल है, समझ गए? उस दिन मैंने वानथोंग को देखा जो जादुई टोने टोटके से शापित था, और जब मैं उठा और ध्यान से देखने लगा तो एक बच्चा बेड के पास खड़ा था। तो सुनिए, मैं आ सकती हूँ? तुम बैठ जाओ। ये ऑडियो रूम के टीचर हैं। थैंक यू। कनेक्ट नहीं हो रहा है ना? मैं चेक करता हूँ। अब ये काम कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। तो अभी हम किताब से सी पा वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज का टेक्स्ट शुरू करने से पहले हम सब खून चैंग का कैरेक्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज ये पीपीटी स्लाइड्स देखिए। माय गॉड, ये सब पढ़ रही है क्या? पता नहीं उसको क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? लगता है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में कुछ इश्यूज हैं। चलो सीधे बुक से पढ़ते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स एक साथ थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। वो सब क्या था? ब्रेक हो गया। समझ ही नहीं आया। हाँ, तुमने करेक्ट गेस किया। गुड जॉब। तो चलो अब पहला स्लाइड शुरू करते हैं। जब खून चैंग ने कसम खाई थी। अब बताओ बच्चों कि ये औरत कौन है? कौन बताएगा? हाँ, उनका नाम मेई देवी का है। अरे नहीं नहीं, ये तो वानथोंग है। देखो स्टूडेंट्स, ये स्लाइड्स बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, सच में। सारी रात जाग कर ये पीपीटी तैयार किया है। टीचर, मेरे सेकंड क्लास के फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम आपसे ही लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। टीचर गो से तो बेटर ही होगा। सही कहा। वैसे ये बताओ कि टीचर गो है कैसी? क्या बताऊं मैम, वो पहले ही पीरियड में लेट आई थी। और हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी उन्होंने पूरे कंप्लीट नहीं किए मैम। हाँ, ये सही कह रहा है। हाँ सच में मैम, होम रूम पीरियड में भी नहीं आई थी। वो हमारी क्लास टीचर हैं। अरे बच्चों, आज उनका पहला दिन है, वो अभी नई नई यहाँ आई है। मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है ना? लेकिन तुम लोग अपना फोकस पढ़ाई पर ही रखो। अगर वो कुछ ऐसा पढ़ाए जो समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाना, मुझे कोई इशू नहीं होगा, प्यार से समझाऊंगी। यस मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमने जो पावर पॉइंट बनाया था वो काफी अच्छा था, और पिक्चर्स भी थी उसमें। बच्चों को तो बहुत पसंद आया। हाँ, पर कंटेंट कुछ ज्यादा ही था तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा था। क्या मैं आपको टीचिंग मटेरियल्स ना भेजूं तो चलेगा? क्या कहा तुमने? मैं बस ये कह रही थी कि जब मुझे रिवाइज करके करेक्शंस करने पड़ते हैं ना, तो मुझे डर लगता है। तो ये सब तुम पहले ही क्यों नहीं करती, ताकि रिवाइज करने का टाइम हो? फटाफट बनाकर फिनिश करो और फिर मुझे भेज दो, मैं रिव्यू करूंगी। फिर पढ़ाने में उसे यूज कर सकती हो। क्या मैं सिर्फ लेसन भेज सकती हूँ जैसा बाकी जगह होता है? नहीं,
सिर्फ लेसन भेजोगी और पढ़ाई का मटेरियल नहीं होगा, ये कैसे चलेगा? बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? लेकिन और किसी स्कूल में ऐसे मटेरियल्स रिव्यू नहीं करवाते मैम। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं रिव्यू करूंगी, बाकी जगह नहीं करते होंगे लेकिन मैं करती हूँ। तुम बस अपना काम करो और कंटेंट बनाकर भेजो। ये बड़ी कॉमन सी बात है, रिलैक्स। भाविनी मैडम सबके साथ ऐसे ही करती हैं। सबको उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पेशेंस रखो। टीचर को क्लास स्वैप वाली बात रहने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको लगातार 2 क्लास अटेंड करनी पड़े। आप परेशान मत होइए। नो प्रॉब्लम थाविन सर, वरना आप टीवी पर आने का इतना अच्छा मौका मिस कर देंगे। वैसे अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी टीवी पर पढ़ाना चाहूंगी। हाँ, लेकिन इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी। टीचर को थैंक यू सो मच। मैम, मीटिंग में ना आने के लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अब एक्सप्लेनेशन देने से आपको लगेगा कि मैं बहाना बना रही हूँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जाने दो। रबकौन मैम, एडमिनिस्ट्रेशन वाली मीटिंग का क्या हुआ? हाँ, हमें दरअसल रीजनल गाइडेंस इवेंट में जाना है अपर सेकेंडरी डिपार्टमेंट के साथ। चौड़ सर का डिपार्टमेंट? हाँ। तो फिर आपका प्लान क्या है? ओह अच्छा, हाँ। याद रखना, पेशेंस। हे तुम, समझते क्या हो तुम खुद को? मैंने अभी बात खत्म नहीं की थी। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ी 30 मार खाओ? तुमने पावर पॉइंट में इतना सारा कंटेंट भर दिया था। यहाँ पढ़ाना चाहती हो या सिर्फ दिखावा? स्टूडेंट्स ये सब कैसे सीख पाएंगे? एक ही क्लास में तुम सब कुछ उनके दिमाग में ठूसना चाहती हो। क्या एक ही पीरियड में इतना टाइम होता है? सुन लो, अब से तुम पीपीटी को मेरे एडवाइस के हिसाब से बदलोगी। मैं वो सब रिव्यू करूंगी। समझ में आया? देखो गो, जैसे फाविनी मैडम ने जो कहा उसमें कुछ बात तो सही है। अगर टाइम कम हो और कंटेंट बहुत ज्यादा तो उन्होंने जो करिकुलम सेट किया है हम उसके हिसाब से नहीं चल पाएंगे। ठीक है, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर स्टूडेंट्स उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर क्या करोगी? ये मत भूलो कि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है। आखिर में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का असेसमेंट होता है। स्टूडेंट्स एग्जाम से जज होते हैं और टीचर्स जज होते हैं क्राइटेरिया से।
और ऐसा हर बार होता है, ये तुम जानती हो। तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट का स्कोर हाई आया लो आया तो उसका असर टीचर पर पड़ता है। तो फिर क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है। थैंक यू मैम। और मैं आपसे फिर एक बार माफी मांगना चाहती हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। मुझे पता है तुम्हें किसने फोन किया। मैं इस वक्त क्लास जा रही हूँ, चेक करने का टाइम नहीं है, बस भेज दो। जब मैंने कहा था फाविनी मैम की अच्छी साइड देखना, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी हर बात में हाँ कर दो। तुम मैथ्स लिखने में बहुत अच्छे हो, क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? पावर पॉइंट हर टीचर का इंटेलेक्चुअल वेपन होता है, सैलरी बढ़ाने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए। इससे काम आसान हो जाता है और कोई भी अपना पीपीटी किसी को नहीं देता।